फ्रेंड, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो हमारा एसएससी एमटीएस रेलवे का जो मेंस का एग्ज़ाम होगा आरआरबी का, और सीएचएसएल और सीजीएल के लिए इम्पोर्टेंट है। ये सीरीज़ जो है हमारी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की सीरीज़ है, जिसमें हम लोग आज फर्स्ट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा यहाँ पे वो हमारा होने वाला है रेशियो एंड प्रपोर्शन। अब देखो, हम लोग रेशियो एंड प्रपोर्शंस को पढ़ने वाले हैं। आज का ये हमारा टॉपिक है रेशियो एंड प्रपोर्शन। देखिए, रेशियो एंड प्रपोर्शन जो टॉपिक है हमारा, इसमें सबसे पहले हम देखें तो रेशियो का मतलब क्या होता है। रेशियो इज़ अ कंपैरिजन। रेशियो एक कंपैरिजन है, तुलना है कि दो क्वांटिटीज़ का जब कंपैरिजन किया जाता है, तुलना की जाती है, वो रेशियो कहलाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, यहाँ पर वो दोनों ही क्वांटिटी ऐसी होनी चाहिए जिनका यूनिट सेम होगा। ठीक है, यूनिट सेम होना मतलब अभी हम आगे जाके समझेंगे। अगर हमारे पास दो या दो से ज़्यादा क्वांटिटीज़ हैं, उनका भी रेशियो निकलेगा, लेकिन उन सब का यूनिट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, यानी कि रेशियो इज़ अ कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज़ हैविंग सेम यूनिट। प्रपोर्शन जो होता है वो होता है हमारा कंपैरिजन ऑफ टू रेशियोज़। ठीक है, प्रपोर्शन को हिंदी में बोलते हैं समानुपात। ठीक है, रेशियो को हिंदी में बोला जाता है अनुपात और प्रपोर्शन को बोला जाता है समानुपात। तो नाम से ही पता चल रहा है, समानुपात यानी कि सम अनुपात। ठीक है, समानुपात। तो यहाँ पे हमारे पास देखो, रेशियो अगर हम देखें तो अगर कभी लिखा हुआ है, मिल रहा है हमें A/B, तो इसे कैसे हम तोड़ते हैं, तो इसको सॉल्व करने का तरीका होता है, टोटल हमारे पास है A+B, जिसमें से A पार्ट फर्स्ट का है, एंड टोटल हमारे पास है A+B, जिसमें से B पार्ट सेकेंड का है। ठीक है, ये हमारा रेशियो को ओपन करने का तरीका होता है। अब देखो, इसमें जैसे एग्जाम्पल अगर मैं आप लोगों को दूं, तो एग्जाम्पल में क्या होगा, लेट किया हमने, मान लो हमारे पास राम और श्याम दो बच्चे हैं। इनको टोटल हमने दिए हैं कितने, 2:3 में हमने इन दोनों को दिए हुए हैं कितने, 600 रुपीज़। ठीक है, 600 रुपीज़ हमने इन दोनों में बांटने हैं। किस रेशियो में बांटने हैं, 2:3 में। जनरल हमारा समझाने के लिए है ये सिर्फ। तो देखो यहाँ पे अगर हम इसे देखेंगे तो हम क्या करेंगे, राम का जो पोर्शन है वो कितना है, कैसे निकलेगा, टोटल कितना है 5, राम को कितना मिला 2, कितने में से मिला, यानी कि आउट ऑफ कितना 600। सॉल्व करेंगे, 5 से इसे काटेंगे, 5 × 5 2 × 10 120, यानी कि कितना मिल गया 240। ठीक है, आगे शाम का निकालना चाहें तो 600 में से 240 माइनस भी कर सकते हैं, या फिर शाम का पोर्शन निकलेगा, टोटल कितना है 5, शाम को कितना मिला 3, आउट ऑफ कितना 600। सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 120, 12 3 × 36, यानी कि बन गया 360 रुपीज़। तो यहाँ पे आ जाएंगे राम और श्याम का हिस्सा। तो यहाँ पे हमें क्या समझ में आया कि रेशियो हम कैसे ओपन करते हैं, A/A+B, ये टोटल होता है, टोटल में से इसका हिस्सा, टोटल में से दूसरे वाले का हिस्सा। ये होता है हमारा अनुपात को सॉल्व करने का तरीका। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग आगे चलते हैं। हम देखो, अगला हमारे पास आता है कि रेशियोज़ को कंबाइंड कैसे किया जाता है। तो कंबाइंड करने के लिए क्या होता है कि मान लो हमारे पास दो रेशियो हैं, एक रेशियो है A/B और हमारे पास दूसरा रेशियो है B/C। अगर इन्हें कंबाइंड करना है तो इन्हें कंबाइंड कैसे किया जाएगा, तो कंबाइंड करने के लिए देखो, मान लो A/B हमारे पास यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, मान लीजिए 2:3 ही लिख दिया मैंने, और B/C जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 6:1। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या होता है कि हमें इन दोनों को कंबाइंड करके हमें A/B/C निकालना है। ठीक, तो हमें क्या करना होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट अगर समझे तो बेसिक कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर इन दोनों में कंबाइंड क्यों हो रहे हैं, क्योंकि इन दोनों में ये B जो है वो क्या है, कॉमन है। ये B इन दोनों में क्या है, कॉमन है, इसलिए इन दोनों को हम कंबाइंड कर रहे हैं। तो देखा जाए तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे B का वैल्यू 3 है, यहाँ B का वैल्यू कितना है, 6 है। तो यहाँ पर जो ये 6 है, B को दोनों ही तरफ क्या होना चाहिए, इक्वल। अगर B दोनों तरफ इक्वल हो जाएगा, दोनों तरफ दोनों में एक जैसा वैल्यू दिखाएगा, तो फिर उसे हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ B है 6, यहाँ B है 3, तो 3 को 6 बनाओ या 6 को 3 बनाओ, तो ईजी क्या है, 3 को 6 बनाना, कितने से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से, तो ये बन जाएगा 4, रेशियो कितना 6। अब देखो A/B, A का वैल्यू 4 है, B का वैल्यू 6 है, यहाँ B का वैल्यू 6, C का वैल्यू 1, तो A/B/C लिखेंगे तो 4:6:1 बन जाएगा।
ठीक। तो ये तो हमारा कंबाइन करने का तरीका तब था जब हमारे पास छोटी वैल्यूज़ होती हैं और हम डायरेक्टली सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको हम सॉल्व करने का एक और तरीका देखते हैं, ये समझ में आ गया है सबको। तो देखो हम लोग यहाँ पे एक नया तरीका फिर से देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो अगला तरीका है, मान लो आपके पास A/B गिवन है, वो है आपका 1:2, और फिर हमारे पास B/C गिवन है 2:3, या फिर हम लिख लेते हैं 3:1 लिख लेते हैं। चलिए, तो देखो हमने यहाँ पे लिखने का तरीका बदल दिया। अभी मैंने क्या किया, B के नीचे B की वैल्यू लिखी, ठीक है। A/B, B/C करना क्या है तुम्हें ध्यान से समझिएगा। एक रेशियो यहाँ पे बचा है और एक यहाँ पे है, ठीक है। तो क्या करना है, हमने ये जो यहाँ पे A/B, B जहाँ पे एंड हुआ उसको आगे रिपीट करके यहाँ पे लिख देना है। क्लियर हो रहा है सबको। फिर यहाँ पे क्या करना है, ये 3 से पहले वाला स्पेस है तो यहाँ पे हमें इस 3 को लिख देना है। और फाइनली हमें करना क्या है, A/B/C निकालने के लिए इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखो 1 3 × 3, 2 3 × 6 और 2 1 × 2, ये आपका बन जाएगा A/B/C, ठीक है। फिर से एक एग्जाम्पल से हम इसे समझते हैं। फिर से मैं एक अगला एग्जाम्पल लेती हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इसे आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए क्या होता है हमारे पास। अगला एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, जिसे मान लो मैंने लिखा A/B मैंने लिख दिया 2:3। फिर मैंने लिखा B/C, वो मैंने लिख दिया 1:2। फिर मैंने लिखा C/D, और फिर मैंने C/D की वैल्यू लिख दी है यहाँ पे 5:2 लिख देते हैं। चलिए, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं, हम तो एग्जाम्पल समझ रहे हैं, ठीक है। तो क्या करना है, देखो यहाँ पे अभी हमारे पास 4 है, A, B, C, D। B के नीचे B लिखा था, C के नीचे C लिखा। करना है क्या है, यहाँ पे हमारे पास जो नंबर्स के नीचे वैल्यूज़ बचेंगी, देखो एक यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं, ये वाली वैल्यूज़ हैं। ABCD बनाना है ना, ABCD यानी कि 4 की तरह बना देना है, ठीक है। ये कहाँ पे एंड हुआ, 3 पे, तो इसे 3 को आगे यहाँ पे कंटिन्यू करिए। ये कहाँ पे हुआ, 2 पे यहाँ ख़त्म हुआ था, 1 पे यहाँ था, ये 5 पे इसके आगे है, 5 यहाँ पर लिख दीजिए। बस मल्टीप्लाई कर दीजिए। A/B/C/D लिखना है। 2 1 × 2, 5 × 10, 3 1 × 3, 5 × 15, 3 2 × 6, 6 5 × 30, एंड सिमिलरली 3 2 × 6, 2 × 12। तो आपके पास A/B/C/D क्या बन चुका है, 10:15, 30, 12, ठीक है। तो ये हमारा होता है रेशियो को कंबाइंड करने का तरीका, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे रेशियोज़ क्या हो सकते हैं, कंबाइंड हो सकते हैं। ये आपका SSC MTS में, रेलवेज़ में, ये हमेशा इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जो आपके 12th पास वाले एग्जाम होते हैं, उनमें ये क्वेश्चंस ज़रूर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया कंबाइन करने का तरीका। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा, देखिए अगला हमारा क्वेश्चन आता है, P/Q गिवन है 8:15, Q/R गिवन है 3:2, फाइंड द वैल्यू ऑफ P/Q/R, ठीक है। तो अब आप लोगों को यहाँ पे समझ में आया होगा, हमें यहाँ पे क्या लिखना होगा, 15, यहाँ पे क्या लिखना होगा, 3। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 3 से कितना हो जाएगा, 24, 15 3 से कितना हो जाएगा यहाँ पे 45, और 15 2 से कितना हो जाएगा 30, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे जो कट सकता है वो काट देना चाहिए। रेशियो हमेशा हमारा स्मॉलेस्ट फॉर्म होता है, ठीक है। तो इसलिए हमें से जो कॉमन हमें लग रहा है वो काट देना चाहिए। तो हमें यहाँ पे कॉमन लग रहा है 3 से हम सबको काट सकते हैं, सारे नंबर कट जाएंगे। 3 8 × 24, 3 1 × 3, 3 5 × 15, 3 1 × 3, यानी कि 8:15:10 आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका आंसर है, ठीक है। ये क्वेश्चन SSC MTS में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग अगले इसमें चलते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारे पास आता है, अगर आपके पास A = 1/2B है एंड B = 1/4C है, फाइंड द वैल्यू ऑफ A/B/C। तो देखिए यहाँ पे अब हमें यहाँ पे रेशियो डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है, हमें रेशियो निकालना है, ठीक है। तो A = 1/2B दिया हुआ था, तो आप क्या करोगे, ये जो B मल्टीप्लाई में इस तरफ है, इसे हम यहाँ इस तरफ ले आएंगे, तो A/B बन जाएगा 1/2, जिसे कि आप लिख सकते हैं A/B किसके बराबर होगा, 1.1:2 के। सिमिलरली यहाँ पे हमारा जो अगला है वो हमें क्या गिवन है, जो नेक्स्ट वाला पोर्शन है वो हमें गिवन है यहाँ पे। देखिए B = 1/4C दिया था, इस C को इसके डिवाइड में ले आइए, तो B/C बन जाएगा 1/4, जिसे आप लिख सकते हैं B/C = 1:4,
4, ठीक है। तो अब आपके पास हमें A रेशियो B भी बन चुका है, B रेशियो C भी बन चुका है, तो अब इसे डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे हमें वो देखना है अभी। अब हमारे पास आ चुका है, देखो A रेशियो B की वैल्यू आ चुकी है 1:2 और B रेशियो C की वैल्यू आ चुकी है 1:4। बस A रेशियो B रेशियो C निकालना, इसे 2 पे एंड किया था, इसे 1 पे एंड हुआ है, तो बनेगा क्या, A रेशियो B रेशियो C क्या बन जाएगा, 1 1 जा 1, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक सबको क्लियर हो रहा होगा कैसे हम लोग रेशियोज़ को कंबाइंड करते हैं। अभी भी कोई डाउट लगा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइए। अगला क्वेश्चन हमारा ये पूछा गया है, CDS के एग्ज़ाम में पूछा गया है और 10+2 में भी। अगर पूछा गया इफ़ x रेशियो y दिया हुआ है 7:5, तो 5x - 2y रेशियो पूछा गया है 3x + 2y के साथ, ठीक है। अगर रेशियो की वैल्यू देखिए, रेशियो की ही वैल्यू पूछता है। अगर आप लोग देखेंगे तो जो बेसिक हमारा कॉन्सेप्ट होता है, जब हम रेशियो खोलते हैं तो यहाँ से x की जो वैल्यू बनेगी वो 7k बनेगी और जो y की वैल्यू बनती है वो बनती है 5k, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। लेकिन यहाँ पे जो है कॉमन मल्टीप्लायर जो कटा हुआ है उसे भी लिख दिया जाता है, ठीक है। अब फिलहाल अगर हमसे रेशियो में रेशियो पूछा गया है तो ये जो फिर से अगेन रेशियो बनेगा तो ये कॉमन मल्टीप्लायर यहाँ भी कट जाएगा, तो अब डायरेक्टली इसका आंसर लिख सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पे 5x - 2y लिखा है, अपॉन में है 3x + का 2y, तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 5 इंटू x की जगह पे लिख देंगे 7 - 2 इंटू वाई की जगह पे लिख देंगे 5। आप चाहें तो k भी लिख सकते हैं, ठीक है। और फिर हम इसे नीचे लिखेंगे 3 इंटू एक्स की जगह पे 7k माइनस वाई की जगह पे लिख देंगे कितना 5k। सॉल्व करेंगे, 5 7 जा 35 होता है, 2 5 जा 10 होता है, तो 35 - 10 करेंगे अगर तो बनेगा कितना 25k, क्योंकि दोनों में k वेरिएबल है, अपॉन 3 7 जा कितना होता है 21, 2 5 जा कितना होता है 10। जब आप इसे सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो बनेगा कितना 11k। कॉमन मल्टीप्लायर यहाँ भी कैंसिल हो गया तो बचेगा कितना 25:11। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है इस टाइप का, तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हम एक्स की जगह पे क्या लिखें, वाई की जगह पे क्या लिखें, कैसे सॉल्व करें। तो यहाँ पे सिंपल सा फॉर्म है, आप कैसे सॉल्व करेंगे वो आपके सामने आ चुका है। कोई यहाँ पे तक किसी को डाउट नहीं हो रहा होगा, अगर हो रहा है तो प्लीज़ यहाँ पे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे तो आपके पास ये आंसर हो जाएगा। हाँ, एक चीज़ और यहाँ पे देखो हमने कुछ गलती कर दी, ये प्लस का साइन था तो इसे हम यहाँ पे प्लस कर लेंगे, तो ये बन जाएगा 31, ठीक है। तो आप इसे 31 बनाइएगा क्योंकि ये प्लस का साइन था, हमने माइनस लिख दिया था। 3 7 जा 21, 2 5 जा 10, 21 + 10 करोगे तो 31 बनेगा, तो 31 25:31 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट किसी को? अब देखिए हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं, ठीक है। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है व्हाट सम ऑफ मनीज टू बी डिवाइडेड अमंग 3 persons in the ratio 3:4:7 so that the second person receives ₹16 ओनली, ठीक है। जो सेकंड पर्सन है वो 16 रुपये लेता है, सेकंड पर्सन को 16 रुपये मिलते हैं, तो टोटल कितना पैसा है जो कि उन तीनों में 3:4:7 में बटा। तो देखो इसका आंसर हम कैसे निकालेंगे, इसका आंसर निकालने के लिए हम क्या करने वाले हैं, देखिए आप लोग इससे पहले एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अपने इसके सॉल्यूशन में चलते हैं। अब देखिए इसका जब हम सॉल्यूशन करने वाले हैं तो सॉल्यूशन क्या बनेगा, तो देखो हमारे पास जो रेशियो था तीनों में बटने वाला तो वो था 3:4:7, ठीक है। इसमें से जो सेकंड, ये फर्स्ट पर्सन है, इसमें ये सेकंड है और ये कौन है, थर्ड पर्सन है, ठीक है। अब देखो जो हमारे पास सेकंड पर्सन है वो क्या है, टोटल 4 + 3 7 + 7 कितना 14 में से कितना मिलता है सेकंड को, 4 मिलता है, कितने का, टोटल का, और वो होता कितने के बराबर है, 16 के बराबर, ठीक है। तो जो टोटल होगा वो कितने के बराबर होगा, वो होगा 16 इंटू ये 14 डिवाइड में सिर्फ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 4 से इसे काटेंगे, 4 4 जा 16 और 14 4 जा हो जाएगा कितना 56, यानी कि टोटल कितने रुपए बटने हैं हमारे 56 रुपये। हो गया सिंपल, ठीक है। यहाँ पे हमने से क्या किया, सेकंड पर्सन का पैसा 4/3
3 + 4 + 7, जो मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में फर्स्ट वाला बताया था A/B को ओपन करना। सिमिलरली यहाँ पे 3 है तो A/B/C ओपन हो जाएगा, तो A/A + B + C बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बन जाएगा हमारा 56, यानी कि टोटल रुपीज़ है 56, जो कि उन तीनों में बंटने हैं। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे इसे बनाने का एक और तरीका है, इसका एक और तरीका है। ठीक है, हमारे पास क्या है, सेकंड पर्सन क्या है 4 की वैल्यू क्वेश्चन में हमें कितनी दे रखी है 16 रुपये, एक एक नियम का क्वेश्चन। ठीक है, 4 की वैल्यू दे रखी है 16 रुपीज़, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16/4, यानी कि बन जाएगा 4 रुपीज़। ठीक है, टोटल कितने रुपए हैं, फर्स्ट पर्सन को 3 देना है, सेकंड को 4 देना है, थर्ड को 7 देना है, तो टोटल कितना देना है 3 + 4 7, 7 + 7 14। अगर एक की वैल्यू 4 है तो 14 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 14 × 4, यानी कितना 56, यानी कि टोटल रुपीज़ कितने हो गए 56 रुपीज़। ये एक एक नियम का कॉन्सेप्ट है, ये एक एक नियम से सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास था रेशियो एंड प्रोपोर्शन का स्टार्टिंग का बेसिक। इनको सॉल्व करने के बाद हम लोग कुछ थोड़ी सी मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस बनाएंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को। इसी तरीके से आपको अब RRB की जो रेगुलर वीडियोस है वो मिलती रहेंगी। अगर आप 6 to 12 NCERT का भी मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो क्लास 11th का यहाँ पे अभी चैप्टर 2 चल रहा है, तो उसके लिए भी आप लोग अपने फ्रेंड्स को सब्सक्राइब या शेयर करवा सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।